नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सालासर श्री बालाजी मंदिर प्रशासन द्वारा 3 मार्च को होने वाले चंद्र ग्रहण के मद्देनजर विशेष सूचना जारी की गई है। मंदिर समिति के अनुसार ग्रहण के कारण श्री बालाजी महाराज के दर्शन कपाट सूतक लगने से प्रातः 6:25 से शाम 7 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश और दर्शन व्यवस्था स्थगित रहेगी। सूचना में बताया गया है कि ग्रहण समाप्ति के बाद शाम 7 बजे मंदिर के कपाट पुनः खोले जाएंगे और रात्रि 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर समिति ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। यह विशेष सूचना आज जारी की गई है ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु पूर्व योजना बना सकें। राजस्थान एसीबी ने फलौदी जिले की ग्राम पंचायत उदट में तैनात कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के ठिकानों पर छापेमारी कर काली कमाई का बड़ा खुलासा किया है। एसीबी की टीमों ने जब बीकानेर, गंगाशहर, पुंदरासर और फलौदी स्थित ठिकानों पर दबिश दी तो वहां मिली संपत्तियों को देख अधिकारी दंग रह गए। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने बीकानेर स्थित आवास में करीब 75 लाख रुपए नगद, 1 किलो से अधिक सोना और 2 किलो चांदी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि यह कनिष्ठ सहायक बीकानेर और पुंदरासर में 4 आलीशान मकानों और करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि का मालिक है। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग कर वैध आय से 938% अधिक संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल एसीबी आरोपी के बैंक लॉकरों और अन्य दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में 18 फरवरी को खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक होगा। इस कारण मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन करीब 19 घंटे बंद रहेंगे। 18 फरवरी को रात 10 बजे से 19 फरवरी शाम 5 बजे तक बाबा श्याम मंदिर में पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विशेष अनुष्ठानों के साथ बाबा श्याम की सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। इस समय अवधि में भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। श्री श्याम मंदिर के पट 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के लिए निर्धारित समय का पालन करें ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाबा श्याम के दर्शन 19 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। जयपुर में आईपीएल 2026 के मैचों के आयोजन को लेकर राजस्थान सरकार और बीसीसीआई के बीच उच्च स्तरीय पत्राचार शुरू हो गया है। राजस्थान रॉयल्स द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर उठाए गए सवालों के बाद राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया को पत्र लिखकर दर्शकों की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। सीएस ने स्पष्ट किया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी ने स्टेडियम का सर्वे कर इसे पूरी तरह सुरक्षित पाया है और जो भी मामूली कमियां बताई गई हैं उन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया जाएगा। खेल परिषद के सचिव नीरज के पवन को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। हालांकि राजस्थान क्रिकेट संघ के अस्तित्व और उसकी कार्यप्रणाली पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीसीसीआई ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि आरसीए में चुनाव नहीं हुए तो जयपुर से मेजबानी छीनी जा सकती है। बीकानेर के केसरदेसर जटान में हुए लालूराम हत्याकांड में न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने 3 दोषियों रामेश्वर लाल, जगदीश और मांगीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामला 13 मई 2021 का है, जब लालूराम अपने खेत से पशु निकालने गए थे। वहां खेत की सीमा विवाद को लेकर पड़ोसी रामेश्वर लाल और उसके साथियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ओम प्रकाश की शिकायत पर देशनोक पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने पैरवी करते हुए 21 गवाह और ठोस सबूत पेश किए। लगभग 4.5 साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को धारा 302 और 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले और ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सदन में कहा कि जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री और तत्कालीन एसीएस स्तर के आईएएस अधिकारी के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज कराना शामिल है। हालांकि जब विपक्ष ने आईएएस अधिकारी का नाम पूछा तो विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए अगला सवाल पुकार लिया
जिससे सदन में हंगामा बढ़ गया। दूसरी ओर ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि तबादला नीति बनने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देरी को लेकर सवाल उठाए तो शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में एक भी ग्रेड 3 शिक्षक का तबादला नहीं किया गया था। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि में बदलाव किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जानकारी दी कि अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के स्थान पर 21 फरवरी 2026 को होगा। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों के बाद लिया गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में लाखों मतदाताओं के विवरणों की सघन जांच की गई है। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की कि वे प्रकाशित होने वाली सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की सतर्कता से जांच कर लें। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करवाएं, ताकि भविष्य में मतदान के दौरान कोई असुविधा न हो। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 8 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित द्वारा अदालत में पेश इस्तगासा के आधार पर द वीजा बुल के मैनेजिंग डायरेक्टर अवनीत संधू और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। सेतिया फार्म निवासी अरुण कंबोज ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात अवनीत संधू से हुई थी, जिसने वर्क परमिट और 100% वीजा की गारंटी दी थी। आरोपी ने प्रति व्यक्ति 1,75,000 रुपए की मांग की थी। भरोसे में आकर अरुण और उसके 7 अन्य साथियों ने कुल 14 लाख रुपए आरोपी को सौंप दिए। राशि लेने के बाद भी किसी को विदेश नहीं भेजा गया और पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के डिंगवाला निवासी शातिर बदमाश विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कुरुक्षेत्र पुलिस ने पंजाब के कपूरथला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कुरुक्षेत्र के एक नामी डॉक्टर से फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। यह मामला अप्रैल 2022 का है, जब डॉक्टर अजय कुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाया गया था। जांच में सामने आया कि विक्रमजीत ने दुबई में बैठकर यह कॉल की थी। वह लंबे समय से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के संपर्क में था और उनके लिए विदेशों से नेटवर्क संचालित करता था। CIA 1 के इंचार्ज जसबीर सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट से 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। विक्रमजीत के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और NIA भी उस पर कार्रवाई कर चुकी है। फिलहाल पुलिस उससे अन्य वारदातों के संबंध में कड़ी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब एक महिला ने अपने पति को उसकी महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना राजीव चौक के पास हुई। महिला दिल्ली से ही अपने पति की कार का पीछा कर रही थी। जैसे ही गाड़ी गुरुग्राम पहुंची, पत्नी ने उसे रुकवा लिया और गुस्से से गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। इसके बाद पत्नी ने पति की महिला मित्र को बालों से पकड़कर कार से बाहर खींचा और सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पत्नी ने उसे भी जमकर थप्पड़ जड़े। बीच सड़क पर हुए इस ड्रामे के कारण वहां राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तीनों को थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि पति दिल्ली का रहने वाला ज्योतिषी है, जबकि उसकी महिला मित्र महाराष्ट्र की है और IT कंपनी में काम करती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रूपबास पुलिया पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे लैब संचालक जाकिल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 2 अन्य युवकों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार मृतक जाकिल नून मेवात का रहने वाला था और अंबेडकर नगर स्थित एक अस्पताल में लैब चलाता था। घायल संतोष और उसका साथी फार्मासिस्ट व लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अंबेडकर नगर से कटी घाटी स्थित मनसुखा अस्पताल जा रहे थे। तभी पुलिया पर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।